ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। शिवरात्रि का दिन भगवान शिव का सबसे बड़ा दिन है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन कथा का श्रवण भी किया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूजा विधि और फिर उसके बाद सुनेंगे महाशिवरात्रि की कथा। सबसे पहले तो भगवान के सामने संकल्प करना है। सुबह स्नान करने के बाद में भगवान का पंचामृत और गंगाजल से अभिषेक करना है। उसके बाद में भगवान के सामने संकल्प करें कि प्रभु आज मैं व्रत रखूँगा, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर पति पत्नी भगवान शिव को बेलपत्र, भस्म, भांग, धतूरा आदि चीज़ें समर्पित करें। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंद कर दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह जंगल में निकल गया और वहाँ पर शिकार की खोज में लग गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष का पेड़ था, यानी जिस जंगल में वो रखा था वहाँ पर नदी के किनारे बेलपत्र का एक पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेलपत्रों के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। वह पड़ा बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गई। एक पैर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की कैसे कर सकते हो? इससे तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलपत्र अनायासी टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार उससे अनायासी प्रथम पैर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पैर बीत जाने पर इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, है शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी। इस समय मुझे मत मारूं। शिकारी हंसार बोला, सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने
कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को ही तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना घूम गई। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हुई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही वह शिवरात्रि की पूजा पूर्ण कर गया। पर अनजाने में ही हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद उस मृग परिवार शिकारी के सम्मुख उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। स्वयं भगवान शिव ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अगले पिछले जन्म को याद रख पाया तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन करता था। शिकारी की इस कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यही करुणा है, यही सत्यता है। उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष फल प्राप्त हुआ। जो जानबूझकर के भगवान शिव का पूजन करते हैं उनको कितना फल प्राप्त होता है। तो आप भी भगवान शिव की पूजा करें, 4 पैर की पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।